हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मोनिका फैमिली ब्लॉग के एक और नए वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बुधवार की दोपहर से ही मैंने शुरू कर दिया था वीडियो। मेरा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ दूध। उसने खाना नहीं खाया था, उसे रोटी नहीं खानी थी। क्यों? उसे पता था कि उसके पापा गए हैं बाहर, कुछ लेकर आएंगे, तो वो वेट कर रहा था उनका और उसे भूख लगी थी तो उसे दूध चाहिए था। मैं उसके लिए बना रही हूँ दूध। तो यहाँ मैं विराट के लिए दूध कर दूंगी और मुझे बहुत भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी मेरे में हिम्मत नहीं थी मैं खड़े हो जाऊं। तो ये रात के चावल और सब्जी बची थी तो मैं ये ही गर्म करके खाऊंगी। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, टांग मेरी कांप रही थी। तो ये मैंने अपने लिए एक गरम कर लिए हैं सब्जी और चावल मिला के, मैं ये खा लूँगी। और टाइम बताऊँ मैं आपको, टाइम हो रहा है 3 और सुबह से मैंने बस चाय पी है 2 बारी और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी जैसी महसूस हो रही, तो फ़िलहाल मैं ये खा लूँगी, बहुत भूख लगी है। तो ये आ गए थे 3 साढ़े 3 बजे आ गए थे, ये मैं खाना खा के हटी थी और ये लाए थे चाउमीन और इसी का वेट कर रहा था मेरा बेटा। तो मैंने डाल दी है 2 प्लेट में चाउमीन। बच्चों ने खा ली थी, मैंने नहीं खाई थी, बस 1-2 चम्मच टेस्ट करी थी और इन्होंने भी टेस्ट ही करी थी। और मैं यहाँ बैठी हूँ और बच्चे खा रहे हैं चाउमीन। तो ये बच गई थी और बच्चों ने अपनी पूरी फिनिश कर दी, तो ये भी मैंने उठा के ढक के रख दी। बच्चे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है तो बाद थोड़ी देर में खा ली थी बस। और ये है उसकी रिपोर्ट। आंखें टेस्ट हुई थी, आंख टेस्ट दिखाने गई थी और उसको भी अब चश्मा बोल दिया है। तो ये भी थक गए थे बहुत ज़्यादा। पहले स्कूल गए थे, उसके बाद डिस्पेंसरी गई थी, उसके बाद कान के हॉस्पिटल में गई थी, कान दिखाना था, इनके कान में भी इन्फेक्शन है। और उसके बाद गई थी ये अपनी आँख टेस्ट कराने। तो पूरा दिन हो गया और बोल दिया इसको कि इसकी आंखें ख़राब हैं, इसको चश्मा लगेगा। अब पता नहीं परमानेंट लगेगा या फिर कुछ दिनों के लिए लगेगा। तो कल जाएगी ये फिर दोबारा से चश्मे का नंबर लेने। आज तो बस आंखें टेस्ट हो गई हैं और ये है इनकी कान की रिपोर्ट। इनके कान में भी इन्फेक्शन है, तो ये भी दिखा के आए थे अपना कान। और ये बच गई थी चाउमीन, बच्चों ने इसमें से भी खा ली थी, ये मैं रख दूंगी ढक के और ये भी थोड़ी देर में विराट खा ही लेगा। तो उसके बाद इन्हें खानी थी रोटी। रोटी तो इन्होंने नहीं खानी थी, बस टेस्ट करनी थी सब्जी, तो उसके लिए बस 2 ही रोटी बनाई थी। और रोटी मैं वही बनाऊंगी जल्दी जल्दी वाली, ज़्यादा ताम झाम नहीं जोड़ूंगी, घी के हाथ की रोटी बना दूंगी, जल्दी से बन जाएंगी। और सुबह से काम करते करते मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मुझे भी बस रेस्ट करना था। रेस्ट वैसे नहीं मिला, आधा पौना घंटा लेटी होंगी, फिर इनकी वर्दी वगैरह में बटन वगैरह लगाए और फिर शाम की तैयारी भी तो करनी थी क्यों करेला बनने हैं। तो करेला तो टाइम लगते हैं, तो ये बना दी है मैंने रोटी और मेरी किचन बिल्कुल साफ़ है बस। तो यही फ़ायदा होता है, अगर घी के हाथ की रोटी बनाओ, बन भी जल्दी जाती है, टेस्टी भी लगती हैं और तामझाम भी नहीं जुड़ता। ये करेला मैंने सुबह में धो के सुखाए थे, अभी शाम का टाइम है तो ये बनानी है और जल्दी बनाऊंगी मैं, क्यों इन्हें जाना है ड्यूटी। तो ये मैंने 2 से 3 बार अच्छे से चलते पानी में धो लिए, खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के नमक निकाल दिया और नमक के साथ इनका कड़वापन भी निकल जाएगा। और साथ ही मैंने रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। तो जब तक ये तेल गर्म होगा तब तक मेरे करेले हो जाएंगे। तो करेले मैंने धो लिए हैं अच्छे से 2 से 3 बार। और ये भर के तो बनने हैं नहीं क्योंकि ये अलग अलग कट रहे हैं, इनमें थे बीज और बीज निकाले मैंने तो इस तरह काटने पड़े। अभी ज़्यादा लंबे लंबे हैं तो मैंने इन्हें छोटा छोटा ऐसे काट लिया है, छोटे छोटे पीसेस में। और बिल्कुल अलग ही ढंग से आज करेले बने, पर अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे। तो करेले चाहे हम कैसे भी काट लें, गोल काट लें, लंबे काट लें, टेस्ट होता है उसमें मसाले का, प्याज का। तो ये मैंने छोटे छोटे प्याज ले ली हैं। पहले मैंने 4 प्याज ली थी, उसके बाद मैंने एक और ले ली है। बच्चे तो बस प्याज ही प्याज खाते हैं, तो इसलिए मैंने एक प्याज और बढ़ा लिया और इन्हें काट लूँगी मैं बारीक बारीक। पहले लंबा लंबा काट रही थी लेकिन उसके बाद क्या है, ये प्याज मुझे बड़ी लगी तो मैंने उसमें से
बीच में से काट के इस तरह से काट ली है। मेरी प्याज कट गई है और साथ ही मैं अपने करेले रख दिए थे फ्राई होने के लिए, तो ये भी हो गए हैं। गल तो ये गए हैं लेकिन मैंने और छोड़ दिया इन्हें अच्छे से, ये इनका कलर चेंज हो जाएगा, कुरकुरे से हो जाएंगे, तो ये मैंने छोड़ दिए हैं। इसी में थोड़ी देर में मैं निकाल लूँगी। तो ये हो गए हैं, मैं निकाल लेती हूँ। और इसी तेल में मैं डाल दूँगी सौंफ। करेले को तड़का लगाऊंगी मैं सौंफ से। सौंफ डाल दिया और सौंफ डालने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें हींग जीरा। और ये तड़कने के बाद मैंने जो प्याज काट के रखी थी सारी प्याज डाल दी है। और इधर मेरी प्याज वगैरह भुन रही थी तो उधर मैंने चाय रख दी थी। शाम का टाइम हो रहा था तो चाय पीने का मन हो रहा है, शाम की चाय। तो साथ साथ मेरी चाय भी बन लेगी और करेले में भी मैंने प्याज हो गई थी तो करेला डाल दिया था। और प्याज ज़्यादा नहीं गलानी, बस थोड़ी सी गुलाबी सी करनी है, क्योंकि कच्ची कच्ची प्याज जब दांतों के बीच में आती है ना, करेलों के बीच में, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ज़्यादा प्याज मैंने नहीं करी है, बस गुलाबी गुलाबी सी करी है। और उसके ऊपर डाल दिए सूखे मसाले, धनिया, मिर्च, हल्दी, नमक। और हल्दी बिल्कुल नाम के लिए डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि बिना हल्दी के सब्जी नहीं बनाते, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी डाली है। और यहाँ डाल दिया है नमक। और नमक मैं ज़्यादातर हाथ से ही डालती हूँ, हाथ से मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है। अगर मैं चम्मच वगैरह से डालती हूँ तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता है। यहाँ मेरे करेला ढक दिए हैं, बन जाएंगे, बन तो गए हैं, मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, पकड़ लेगा करेला। और यहाँ मेरी चाय भी बन गई है, तो मैं अपनी चाय छान लूँगी। यहाँ हो गई हम दोनों की चाय तैयार। और करेला में मैंने डाल दिया है 1 नींबू का रस, गैस कर दिया है बंद। मेरे पास यहाँ ना अमचूर ख़त्म हो रहा था, कई मसाले ख़त्म हो रहे हैं, छोटे मोटे, अमचूर हुआ, सब्जी मसाला, किचन किंग, तो लाने हैं, अभी ले आएंगे 1-2 दिन में। तो मैंने इसमें 1 नींबू का रस डाल दिया है और अच्छे से चला लिया है। इसे मैं ढक दूँगी और करेला मेरे हो गए हैं तैयार। और अब मैं पीऊँगी अपनी चाय आराम से बैठ कर। और उसके बाद मैं बस रोटियां सेकनी रह रही हैं, रोटियां बना लूँगी। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में, रोटी बनाने की तैयारी कर दी है मैंने। और शाम का टाइम है, शाम का टाइम में खाना नहीं खाते तो पैक करा के ले जाएंगे और वहाँ खा लेंगे रात में जब भूख लगेगी। तो वही मैं बना रही थी। और खड़े होने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, सुबह से भागम भाग, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। और जो मुझे कपड़े संगवाने थे वो भी ऐसे ही पड़े हैं। मंदिर की ओर भी मैं नहीं गई, मुझे मंदिर की क्लीनिंग भी करनी थी, आज नहीं हो पाई। कुछ तो मेरी तबीयत ख़राब है, जुकाम हो रखा है बहुत ज़्यादा। और कुछ आज लेट हो गया। अगर काम लेट हो जाए तो बस शाम तक फिर सारा दिन ख़राब हो जाता है, काम भी नहीं होता अच्छे से और सारा दिन फिर चिड़चिड़ापन रहता ही है। तो जल्दी रोटी बनाने के बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। फ़िलहाल तो मैं इन्हीं के लिए रोटी बनाऊँगी, बच्चे जब खाएंगे तब उनके लिए सेक दूँगी। सब्ज़ी वगैरह तो तैयार है ही, बस जब बच्चों को खानी होगी तब सेक दूँगी। बस इन्हीं का मुझे टिफ़िन लगाना है तो उसके लिए इनके लिए ही रोटी सेकूँगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज़ बताना ज़रूर। और मैं आजकल बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत से वीडियोस बनते हैं, तो प्लीज़ देखा करो। कोई नहीं देखता मेरी वीडियो। यहाँ मैं एक एक करके रोटियाँ सेक लूँगी। और रोटी भी मेरी सिक गई हैं, अब मैं लगा दूँगी टिफ़िन इनके लिए और ये चले जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं रेस्ट करूँगी। कैसा लगा मेरा वीडियो एक बार ज़रूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।